दादा कांग्रेस अध्यक्ष, चाचा उपराष्ट्रपति, नाना ब्रिगेडियर, फिर भी योगी के डर से हो रही पैंट गीली। योगी के डर से कोर्ट में खड़े खड़े माफियाओं का हुआ बुरा हाल, मांग रहा जान की भीख। मुख्तार अंसारी से 17 साल पुरानी दुश्मनी का बदला लेंगे योगी, कोर्ट में रोया गिड़गिड़ाया। एक वक्त था जब 786 नंबर वाली खुली जीप पर सवार मुख्तार जिस सड़क से गुजरता था लोग रास्ता बदल देते थे। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार का नाम आया था। एक वक्त था जब AK-47 से भाजपा विधायक पर करीब 400 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप लगे थे। उसके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, चाचा उपराष्ट्रपति रहे, नाना ब्रिगेडियर रहे और खुद माफिया। जब माफिया मुख्तार अंसारी का पाला योगी आदित्यनाथ से पड़ा तो रोने और गिड़गिड़ाने लग गया, जान की भीख मांगने लग गया। योगी आदित्यनाथ के डर से मुख्तार इस तरह माफियागिरी को भूलकर दुम दबाकर बैठ जाएगा, ऐसा तो शायद ही किसी ने सोचा होगा। कोर्ट में जब माफिया की पेशी हुई तो उसे हवा में योगी आदित्यनाथ की परछाई दिखाई देने लगी। बुलडोजर बाबा के डर से माफियाओं की ऐसी पैंट गीली हुई कि देखने वालों की आंखें भी शर्म से झुक गईं। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के नाम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तार काफी परेशान है, वो अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से डरा हुआ है। हालांकि मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। वहां CCTV कैमरे से 24 घंटे निगरानी की जाती है। उसके परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि मुख्तार जैसा माफिया क्या वाकई में एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है, लेकिन उसके कुकर्मों ने आज उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर बना दी है। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उनके पिता का नाम सुबहानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेजा गया था और इसके बाद वो लंबे समय तक वहीं था। यूपी में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद मुख्तार वापस नहीं आना चाहता है। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया और इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामातों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल तक पहुंचाया गया। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया और तभी से वो जेल में बंद है। पहले उन्होंने गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा जेल से बांदा जेल भेज दिया गया। इसके बाद से आज तक मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ। फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उसका दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर हत्या, वसूली, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी और जमीन पर कब्जा करने समेत 52 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। BBC रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान कई मामलों में गवाहों के बयान ने पलटने और सरकारी वकील की दमदार पैरवी न होने के कारण उन्हें इस अदालत से बरी कर दिया गया था। लेकिन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत 16 मुकदमे अभी भी इस पर चल रहे हैं। मुख्तार ने 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर मऊ विधानसभा से चुनाव लड़ा। इसके बाद लगातार 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में मऊ से चुनाव जीता। आखिरी 3 चुनाव जेल में रहते हुए लड़े। कहा जाता है कि 1985 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 2002 में भाजपा के कृष्णानंद राय ने छीन ली। जीत हासिल करने के 3 साल बाद उनकी हत्या हो गई। जिस समय हत्या हुई उस समय मुख्तार जेल में था, लेकिन सीधे तौर पर हमला 17 साल पुरानी सीट से जुड़ा हुआ था और अंसारी की नाराजगी जग जाहिर थी। इसलिए हत्या के बाद जेल में बंद अंसारी का नाम इस हत्याकांड से जोड़ा गया। भाजपा की मौजूदा सरकार में मंत्री और गाजीपुर से सांसद मनोज सिंह ने इस मामले में मुख्तार के खिलाफ गवाही दी। हालांकि इस मामले में गवाहों के मुकरने के बाद अंसारी जेल से छूट गया, लेकिन उसका गैंग एक्टिव रहा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद अंसारी पर शिकंजा कसना
शुरू किया गया। प्रदेश सरकार 15 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कोशिश में है। योगी सरकार पहले ही अंसारी के गैंग की 192 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त कर चुकी है या ध्वस्त कर चुकी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी का खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वह योगी के सामने गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।